पीएम किसान सम्मान निधि यह एक सिर्फ अब योजना नहीं रह गई है, यह सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपका संघर्ष का आपका बिंदु बन चुका है, जहां पर आप आगामी चुनावों में इसको आप सत्ता और विपक्ष के बीच में चुनावी विमर्श का मुख्य बिंदु बनकर सामने आ रहा है, जिससे कि आपका आपस में राजनीतिक रस्साकसी की स्थिति बन गई है। इसी बीच अगर बात करते हैं तो आपका हमारे उपराष्ट्रपति का अभी हाल ही में आपका इस्तीफा हुआ है, और उसका सबसे बड़ी वजह आपका यही आपका क्या है ना, योजना से संबंधित आपका जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा इस आपका संचय के घेरे में ला दिया है, जहां पर वो अक्सर बात किया करते थे आपका सदन में इस बात को लेकर कि कैसे आपका किसान की स्थिति है उसको आपको बेहतर किया जाए, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, उसकी स्थिति को आपका कैसे बेहतर किया जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो बात करने जा रहे हैं वो आपका सारी कंफ्यूजन, सारे आपका शंकाओं का जो आपका संबंधित है पीएम किसान सम्मान निधि की, कि आखिर क्यों ये आपका इतनी देरी हो रही है और ये अब आपका आने वाले समय में किस रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आज हम यहां से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो आपको दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलने का काम करेगा। हम यहां से वो आज आपका सारी सटीक जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलने का काम करेगा, जहां पर आप अननेसेसरी चीजों को लेकर आप परेशान होते हैं। हम यहां से वो ऐसा बिल्कुल कोई भी काम नहीं करेंगे, वो 10,000, 5,000, 25,000 कुछ ऐसा नहीं बताने का काम करेंगे। वो सारी जानकारी हम देंगे कि एक्चुअल में क्या है असली वजह, और वो सारी आपका क्या ना शंकाओं को आज हम आपका दूर करने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट को हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपका यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और आपका प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आपका असली वजह। तो आज का इस अपडेट में हम वो सारी जानकारी एकदम सटीक तरीके से प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या वजह है जो अभी तक इस किस्त को रोका गया है और ये आपके खाते तक नहीं पहुंचा है। एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं जो कहीं पर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना हम 100% आपको सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है ना, एक रिपोर्ट है जहां पर आप अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है ना, योजना से आपका उपराष्ट्रपति तक अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग का राष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़, उनका आपका इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया है। क्या वजह है वो तो अपना स्वास्थ्य संबंधी दे के बात करके चले गए, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे राजनीतिक में क्या है ना, लोग अपना जो दरकिनार होते हैं तो कुछ यही वजह आपका सामने आता है, लेकिन उसका वजह कुछ और होता है, और वही वजह हम सामने आज क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट अगर बात करते हैं तो कहता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो शुरू में किसानों के लिए वित्तीय सहायता योजना थी, अब सत्ता के आपका शिखर पर टकराव का कारण बन गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पृष्ठभूमि जो बात सामने आई है, उनका मूल बिंदु इसी स्कीम से जुड़ा हुआ है। यही बातें तो क्लियर करने जा रहे हैं आज आपको हम, जो अक्सर आप इसको नहीं देखिएगा और उसी को सामने लाए हैं आज आपका। क्या है आपका इसका विश्लेषण, आइए ना। कह रहा है कि मई अंत उपराष्ट्रपति का आपका क्या ना विस्फोटक आपका सिफारिश आया था सदन में, वो इस चीज को लेकर सिफारिश किए थे कि पीएम किसान सम्मान निधि में बहुत कुछ आपका बदलाव जरूरी है जो किसान के हित में होना है। ऐसे में अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट ये बोले थे कि जगदीप धनखड़ ने पीएम किसान सम्मान निधि को अपमानजनक बताते हुए इसकी राशि में 5 गुना आपका क्या है ना सार्वजनिक आपका वृद्धि का मांग किया था। उन्होंने कहा था कि 6,000 सालाना कोई सम्मान नहीं है, इस सरकार इस रकम को कम से कम 30,000 करना चाहिए, मतलब साल भर में लगभग आपका ये 30,000 रुपया इनको करना था। ये कह रहे थे, ये डिमांड उठाए थे सदन में, जहां पर ये चीजों को अगर आप देखिएगा तो ये फुलफिल नहीं हुआ। इवन सरकार ने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देने का काम नहीं किया था। ये उठा यार एक बार नहीं, अगर अलग अलग देखिएगा तो रह के आपका क्या ना इस तरह का अपडेट आपका सामने उनका निकल के आ रहा था। वही अगर हम बात करते हैं कि सत्ता गलियारों में क्या ना हलचल और दूरी, तो इससे हलचल दूरी कैसे आपका आया। इस बयान के बाद सरकार उपराष्ट्रपति में क्या ना कार्यालय के संबंधों में क्या ना खटास स्पष्ट हो गई। खटास अगर कोई आदमी सत्ता में रखे, अगर सत्ता से अगर सवाल करना शुरू कर दिया जाए तो खटास तो आनी ही है, सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या हो रहा है, धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि धनखड़ की सक्रियता और सरकार से वैचारिक मतभेद
उन्हें राजनीतिक रूप से क्या है ना अलग थलग कर रहा है। क्लियर होने लगा है। जब भी आप सवाल उठाइएगा सत्ता में रखे तो सत्ता आपको क्या करेगा, साइड करने का काम करेगा। ऐसा में क्या है, न्यायपालिका पर टिप्पणी और महाभियोग का प्रस्ताव, तो एक नहीं एक जगह सवाल उठाए। सबसे पहला जो किसानों के हित में था, दूसरा एक आपका और भी था आपका, जहां पर अगर आप देखिएगा तो क्या है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन और कुछ न्यायाधीशों पर भी क्या है ना सवाल उठा दिया कि सही से काम नहीं कर रहा है। और बाद में आपका क्या है ना, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आपका यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया था, जिसको ये क्या है ना स्वीकार कर लिए थे, जो कि सत्ता में जनरली ऐसा नहीं होता है। और ये आपका ताबूत की आखिरी कील बन गया, जहां पर सरकार और सत्ता पक्ष को यह कदम क्या है सीधा लगा कि नहीं ये क्या है ना सत्ता के खिलाफ है, तो हमारा ये आपका रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जो बात ये यहां पर उठा था, इस बात को हम डायरेक्ट यहां से क्लियर करने जा रहे हैं कि ये आखिर एक्चुअल में हुआ क्या। ठप हो गया, चीजें क्या है ना रुक गई, जहां पर था वहीं पर रह गया, क्योंकि क्या है ना जस्ट इसके बाद ये क्या हुआ आपका रिजाइन कर दिए। जब बात इनका अकॉर्डिंग नहीं हुआ, नहीं चला, तो क्या कर दिया, ये रिजाइन कर दिया। क्या बोला कि हमारा जो आपका स्वास्थ्य है ना वो आपका सही नहीं है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, और ऐसे में क्या है ना बस इतना ही बोल के क्या है ना वो इस सत्ता से क्या है ना दूर चलेगा। लेकिन ये जाते जाते कुछ मुद्दे को क्या है ना सामने ला के रख चुके थे तब तक वो, और वो सबसे बड़ा आपका क्या था, पीएम किसान सम्मान को लेकर। सत्ता अगर तुरंत आज अगर इसको सामने लाती है तो क्या है ना तुरंत सवाल आएगा कि क्या हुआ था, बात वो तो कुछ और बोले थे। तो अगर अभी तक रुकी है तो उसका सबसे बड़ी वजह वही है कि जो इस सवाल उठाए थे इस पर आपका विमल हो नहीं पाया, सरकार इसके ऊपर बात नहीं हुआ। तो अभी तक देखिए करीब 20वीं किस्त का अभी तक वितरण नहीं हुआ। खरीफ सीजन भी क्या बीत चुका है, बीत ही गया ना, रोपा पाक लगभग होने वाला आपका। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बहस चाहता है, लेकिन पीएम क्या है विदेश दौरे पर है, अभी आपका राजनीतिक चल रहा है। कल अगला सत्र जो आपका सोमवार को होने वाला, जहां मुद्दा क्या है ना ये जोर शोर से आपका पकड़ सकता है। उच्चार है कि इसके ऊपर क्या है ना डिस्कशन हो, ठीक ना, डिस्कशन होगा तभी तो कुछ निकल के सामने आएगा कि क्या एक्चुअल में यहां होना चाहिए आपका। तो क्या हो सकता है अगर ये डिस्कशन हुआ आपका, तो क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा देख लीजिए। संभावनाएं यहां से आपका क्या क्या बन रहा है। राशि में आपका 5 गुना इजाफा नहीं होगा, जो वो बोले थे कि 5 गुना होना चाहिए, ये क्या आपका नहीं होगा, ये तो सीधा सीधी है। तो मतलब आर्थिक और वैचारिक रूप से सरकार इसका क्या आपका खिलाफ है, कहेगा उतना पैसा हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कहां से, इन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि किस्तों की संख्या बढ़ सकती है, जहां पर वो 3 किस्त दे रहा है 4 किस्त चाहे 5 किस्त हो सकता है क्या, ताकि क्या है ना ज्यादा वितरण का संदेश जाए, ये बात हो सकता है। कर बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए मामूली इजाफा संभव, पॉपुलिस्ट आपका पार्टी क्या है ना संदेश देने का। क्या ये पॉसिबल है कि जहां पर आप अगर अभी सालाना अगर आप 6,000 रुपया दे रहे हैं, इसको बढ़ा के आप क्या है या तो 10,000 कर दीजिए कम से कम, ये तो आसान है, ये तो ज्यादा नहीं है। ये चीजें हो सकता है, ये आपका संभावना है। चाहे अगर हम बात करते हैं रीपैकेजिंग, चाहे आपका रीब्रांडिंग संभव, रीब्रांडिंग चाहे रीपैकेजिंग के अगर बारे में बात करते हैं, उसी योजना को थोड़ा मोड़ा नाम बदलकर उसमें क्या थोड़ा मोड़ा कुछ उसका बदलाव करके फिर से क्या है ना सामने ला देना। और देखता है ना साड़ी वाला में आपका क्या है ना कवर रहता है, पुराना हो जाता है, उसको निकाल के फिर दूसरा पैकेट में डाल दिया, नया लग रहा है। वही चीजें क्या है ना रीपैकेजिंग है, चाहे उसका नाम बदल दीजिए, चीजें वही नाम। तो ये चीजें कर सकती है। ये आपका क्या है ना संभावना है, जो आपका जो डिस्कशन होने जा रहा है उसके ऊपर ये आपका हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां सरकार को आ सकती है। पहला क्या है, विपक्ष श्रेय लेने के होड़ में है, वो तो चाहेगा कि आप मत जारी कीजिए, हल्ला कैसे करने मिलेगा उसको, कम से कम एक मुद्दा तो उसको मिलेगा ना। वही सत्ता पक्ष क्या है, अपने जो नीति संरचना उसको कमजोर नहीं करना चाहेगा, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरा कोई नीति आया वो आपका क्या नहीं चले, ये सब बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए कर पीएम किसान सम्मान निधि क्या है ना स्कीम नहीं रहा, क्या क्या है ये आपका संघर्ष है। चाहे आप अलग अलग इसमें आप क्या है ना इसको देखिएगा कि बात होना शुरू हो गया। ऐसे में क्या है जो भी सामने निकल के आपका आ रहा है, तो ये संभावनाएं हम आपके सामने में रख चुके हैं कि ये देखिए आने वाले समय में क्या क्या होगा, ये सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे आपको। और बता दें कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कहीं पर भी सरकार के द्वारा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कहीं पे भी बोला जा रहा है तो वो आपका फॉल्स है, कोई भी आपका मीडिया में बोल रहा है, कोई भी यूट्यूबर आपका बोल रहा है, तो वो सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है। हम यहां से कोई वो आपको डेट नहीं दिए हैं, ठीक ना, जो परेशान आपका। अगर इनकेस कोई भी डेट अगर जारी हो किया जाता है तो सबसे पहले हम आपके सामने लेके आएंगे।
तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। कुछ भी जानकारी अगर इससे संबंधित होता है तो हम जरूर आपके सामने लाने का काम करेंगे। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और हाइप जरूर दीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।